ये तो अभी 100 में से 25% है। असली मज़ा तो जब आएगा जब मिनिस्टर को तू अपने हाथों से मारेगा। मुझे भी उसे खून के आंसू रुलाना है, उसने भी मुझे खून के आंसू रुलाए हैं। भैरव को जाने दो, हम कल उसके भाई को मारेंगे। शिवा, तू इसे गलत नहीं बोलेगा। तो तू मुझे सिखाएगा भैरव कि किसे सही और किसे गलत बोलना चाहिए। जाके मिनिस्टर को मार दे। वो आए तो उससे बोल देना, अगर उस डरपोक में दम है तो आके मिले मुझसे। आजा, देखते कौन हिस्से करता और कौन टुकड़े। आ रहा हूँ मैं। आजा। भैरव, ले मैं तेरे सामने खड़ा हूँ, कर मेरे हिस्से। मैं भी तेरे सामने बैठा हूँ, लेकर मेरे टुकड़े। तू क्या मेरे टुकड़े करेगा? तू तो खुद डरपोक है। जब मेरा एक आदमी मरा तो तू गायब हो गया, फिर मेरा भाई मरा तब भी तू बहाना बनाकर चला गया। मैं यहाँ गया था, मैं वहाँ गया था। मुझे तो लगता है जब इन दोनों को मारने वाला आया था तो तू खुद ही डर कर भाग गया था, डरपोक। डर के मैं नहीं, तू भागा था जब मेरा हिस्सा मांगने आया था मैं यहाँ। साला खुद डरपोक और कायर है और बात करता है मेरे बारे में। मुझे इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। भैरव, तेरे आदमी तो गए, अब तुझ में दम है तो आजा। आजा। आओ भैरव, तू तो कमज़ोर हो गया। कोशिश करना बेकार है भैरव। और मेरी बात सुन, कुछ राज ऐसे है जो तुझे मरते मरते पता होना चाहिए। कैसे राज? तूने अभी तक इस चीज़ पर गौर करा कि नहीं कि टक्कर को किसने मारा?
किसने मारा? टक्कर को मैंने मारा। तू वहाँ पहुँच, मैं जरा एक काम निपटा के आया। अस्सलाम वालेकुम फैयाज भाई। वालेकुम सलाम। तू यहाँ कैसे? मैं यहाँ आया नहीं हूँ, मुझे मेरी तकदीर लेके आई है। तकदीर तेरे को यहाँ लाई तो है, पर तकदीर में ये नहीं लिखा कि तू वापस जाएगा। लिखा है, और ये भी लिखा है कि तुझे मार के जाऊँगा। जरा हिसाब से क्या? इसे किसने मारती? ये क्या हुआ? यही तो मैं तुझसे पूछने वाला था, इसे किसने मार दिया? वो जो भी हो, जिसने ही मारा हो, अपना काम तो आसान कर दिया ना। वो बात तो है। तुम्हें इतना लोड क्यों लेता है? हाँ, उससे मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मैं यूं भी उसे मारने जा रहा था। पर तेरा क्या फ़ायदा हुआ? फ़र्क ये पड़ा कि इससे तुझे भी पता चल गया कि शहर में तेरा भी कोई बाप आ गया है। और फ़ायदा ये हुआ कि डीआईजी के पास तेरी उंगलियों के निशान चले। तू जा रहा है? बंदूक है तेरे पास? नहीं। और राका को किसने मारा? उसे भी मैं नहीं मारा। मैं आता हूँ, मुझे जरा काम है ना। और शिवा भाई तेरे साथ नहीं था क्या? मैं भाई के साथ नहीं था, अब तू भी भाई के साथ नहीं रहेगा। तो उसे क्यों मारा? ताकि तेरे और मिनिस्टर के दरमियान दरार आ सके। और माइकल? माइकल तो साला बेवकूफ़ था, उसने मुझे राका को मारते हुए देख लिया था, और उसकी गलती ये थी कि शिवा, ये तूने क्या किया? मैंने
क्यों तुझ पर भरोसा कर लिया, मगर तू तो आस्तीन का सांप निकला। अभी राज ख़त्म नहीं हुए। मैंने ही तुझे झूठी बातें कह के होना हो ये मिनिस्टर ने करवाया हो, मिनिस्टर के खिलाफ किया था। मिनिस्टर को टपकाना, और तू साला बेवकूफ़ राणा के भाई को मार कर भी आ गया। फिर इससे तेरी और राणा की दुश्मनी और बढ़ी, और फिर उसने तेरे भाई को भी मार दिया। साले मैं तो तुझे कमीना समझता था, पर आज पता चला तू तो बहुत बड़ा हरामी भी है। साले मेरे साथ गेम खेला तूने, क्यों खेला? क्यों? गेम उसने नहीं, मैंने खेला है। शिवा, मुझे तुझसे एक काम है। कमाल है, एक पुलिस वाले को गुंडे बदमाशों से क्या काम पड़ गया? बताइए क्या काम है? तूने अपनी गुंडागर्दी की लाइफ में कितना पैसा देखा है? बहुत। फिर भी कितना? अंदाज़ा नहीं, करोड़ों। अच्छा, पर कभी इज्जत से कमाए हुए 4 पैसे देखे तूने? और तूने अपनी गुंडागर्दी में कितने को शिवा भाई बोलते हुए सुना है? बेइंतहा। पर कभी तूने ऐसा इंसान देखा है जो डर के नहीं बल्कि प्यार से तेरी इज्जत करता हो? तुझे इज्जत और इज्जत का पैसा दोनों दिलाऊंगा अगर मेरा साथ देगा तो मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए? कुछ नहीं, जैसा जैसा मैं बोलते जाऊं वैसे वैसा करते जाना। ठीक है। तू भैरव के बाद जा, भैरव को मानना ही पड़ेगा तुझे। फिर मैं भी आऊँगा, मुझे थोड़ा सा काम है, वो निपटा के आऊँगा। डीआईजी, तूने मुझसे वादा किया था ना तू मुझे नहीं मारेगा, फिर गया ना अपने वादे से। वादा तो सिर्फ अच्छे लोगों से किया जाता है, पर तू तो अच्छे कहलाने के लायक ही नहीं है। तू ही तो जड़ है इस गंदगी की और करप्शन की। फिर तुझे कैसे नहीं मारूं? पर तुझे क्या लगता है तू मुंबई गया था? तू गया नहीं था, तुझे भेजा गया था। सर, राणा भैरव के भाई को मारने का प्लान बना रहा है। अच्छा, लगता है कि भैरव को यहाँ से पहुँचाना पड़ेगा। हेलो, भैरव के नंबर पर फ़ोन लगा के बोलो कि उसे अर्जेंट मुंबई जाना होगा, भाई ने बुलाया। ठीक है, मैं आज रात की फ्लाइट से मुंबई के लिए निकलता हूँ ताकि मिनिस्टर तेरे भाई को मार सके। मैं तुम लोगों को तुम्हारे हाथों से ख़त्म करना चाहता था, सरकारी गोली वेस्ट नहीं करना चाहता था। सच में डीआईजी, जितना मेरा अंदाजा है ना उससे कहीं ज़्यादा तेरी घटिया सोच है, मैंने देख लिया।
अब अपनी आंखें बंद कर ले भेराव। तो आंखें खुली करके मरेगा तो तेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। डीआईजी, मैं इतना कायर नहीं कि ज़मीन पर पड़ा रहूं और तू मुझे गोली मार दे। अपने पैरों पर खड़ा हूं, मार गोली मार। मरते हुए की आखिरी इच्छा जरूर पूरी करूँगा। पहले टक्कर मारा, फिर मिनिस्टर, अब बेहराव। एक एक करके शेर के सारे गंदगी साफ हो गई, पर अब भी एक गंदगी बाकी है। कौन? वो गंदगी तू है। अब तेरा नंबर है, अब तेरा इनकाउंटर होगा। खुद को बचा सकता है तो बचा ले। कैसा लगा मेरा मजाक? क्या सर, आपने तो मुझे टेंशन में डाल दिया था। फिर मजबूरन मुझे यहाँ का डॉन बनना पड़ता और किसी और मिनिस्टर से आपका ट्रांसफ़र करवाना पड़ता। फिर आप कहीं और जा रहे होते, फिर रास्ते में आपको बम से उड़वाना पड़ता। सही कह रहा था भेरा, तू कमीना नहीं, बहुत बड़ा हरामदे है। यहाँ ख़त्म होती है मेरी गुंडागर्दी की कहानी और अब कहानी शुरू होती है मेरे बिजनेस की।